टी20 वर्ल्ड कप 2024 काफी इंटरेस्टिंग और शानदार बन चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 5 नए नियम, 5 नए रूल्स लागू कर दिए, जिससे टी20 वर्ल्ड कप का रोमांच और भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आखिर आईसीसी ने वो कौन से 5 नए नियम लागू किए हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 स्टार्ट होने जा रहा है 2 जून 2024 से, जिसका फाइनल महामुकाबला 29 जून 2024 को खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज और यूएसए में ये पूरा टूर्नामेंट होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले 5 नए नियम, 5 नए रूल्स के बारे में। तो पहला जो नया नियम लागू हुआ है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, वो है स्टॉप क्लॉक रूल। अब ये नियम टी20 वर्ल्ड कप में या फिर यूं कहें आईसीसी इवेंट्स में या फिर क्रिकेट के मैदान पर पहली बार इतिहास में लागू होने जा रहा है। अब स्टॉप क्लॉक रूल क्या है, तो आपको बता दें कि स्टॉप क्लॉक रूल का मतलब यह है कि एक ओवर खत्म होने के बाद जो दूसरा ओवर स्टार्ट होगा वो 60 सेकंड या फिर उससे पहले ही स्टार्ट होना चाहिए। अगर 61 सेकंड या फिर 62 सेकंड में भी स्टार्ट होता है तब भी फर्स्ट वार्निंग दी जाएगी, और अगर ऐसा दूसरी बार होता है तो सेकंड वार्निंग दी जाएगी। और पूरी इनिंग्स में अगर यह ऐसा तीसरी बार होता है तो तीसरी बार थर्ड वार्निंग नहीं दी जाएगी, बल्कि पेनल्टी दी जाएगी बॉलिंग टीम को। यहाँ पर बल्लेबाजी टीम को 5 रन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल बल्लेबाजी करने वाली टीम 5 ओवर में 50 रन बनाकर खेल रही है तो उसे 5 रन और एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा, यानी कि उस टीम के 55 रन हो जाएंगे। तो ये स्टॉप क्लॉक रूल का नियम काफी इंटरेस्टिंग और काफी सख्त है। अब बात करें दूसरे नए नियम के बारे में, तो उससे पहले अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप की सभी अपडेट्स, पल पल की खबर सबसे पहले दी जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम फैमिली के हिस्सा आप भी बन जाइए। अब पढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो बात करते हैं दूसरे नए नियम, दूसरे नए रूल्स के बारे में। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो दूसरा नया नियम लागू किया है आईसीसी ने, अब चूंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 सेमीफाइनल मैच और 1 फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा, तो आईसीसी ने पहले सेमीफाइनल मैच और फाइनल मुकाबले के लिए रिजर्व डेट रखा है, यानी कि पहला सेमीफाइनल मैच या फिर फाइनल का मुकाबला मैच वाले दिन नहीं हो पाता है बारिश की वजह से या फिर किसी और दिक्कत की वजह से, तो अगले दिन वो मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा है आईसीसी ने, और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि पहले सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच के लिए रिजर्व डे रखा है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए, सेकंड सेमीफाइनल मैच के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा है। लेकिन दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए आईसीसी ने एक और नया रूल लागू किया है। दूसरा सेमीफाइनल मैच कंप्लीट करवाने के लिए मैच से 250 मिनट और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट कुल और एक्स्ट्रा मिलेंगे दूसरा सेमीफाइनल मैच कंप्लीट करवाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल मैच रात को 8 बजे स्टार्ट होता है, तो मैच खत्म होने का जो टाइम है वो 11:10 है। तो फिर दूसरा सेमीफाइनल मैच अगर अपने मैच टाइम में खत्म नहीं हो पाता है बारिश की वजह से या फिर किसी और दिक्कत की वजह से, तो एक्स्ट्रा 250 मिनट मिलेंगे, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट मिलेंगे। ऐसे में दूसरा सेमीफाइनल मैच कंप्लीट करने के लिए आप रात के 3:20 तक खेल सकते हैं। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो तीसरा नया नियम लागू हुआ है वो ये है कि एक मैच 3 घंटे 10 मिनट के अंदर ही खत्म होना चाहिए। अगर 3 घंटे 10 मिनट के अंदर मैच खत्म नहीं होता है, 1 मिनट भी लेट होता है, तो फिर पेनल्टी मिलेगी। यहाँ पर पेनल्टी ये है कि लास्ट के 5 ओवर में जो पावर प्ले के बाहर जो 5 फील्डर होते हैं, एक फील्डर को कम करके पावर प्ले के अंदर बुला लिया जाएगा, जिससे बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए रन बनाने और भी ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो वहीं पर इनिंग का जो टाइम है, एक पारी का जो टाइम दिया गया है वो 1 घंटा 25 मिनट है। अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर पेनल्टी मिलेगी कि पावर प्ले के बाहर जो 5 फील्डर होते हैं, एक फील्डर को पावर प्ले के अंदर बुला लिया जाएगा आखिरी के ओवर में। तो इस बार टी20 वर्ल्ड कप में जो इंटरवल होने वाला है वो 5 या फिर 10 या फिर 15 मिनट का नहीं, बल्कि कुल 20 मिनट का इंटरवल होगा। अब बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2024 के चौथे नए नियम, चौथे नए रूल्स के बारे में, तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जो चौथा नया नियम लागू हुआ है वो है डीएलएस मेथड का। अगर मैच में बारिश होती है तो मैच का नतीजा डीएलएस मेथड से निकलेगा। अब ग्रुप स्टेज और सुपर 8 में डीएलएस मेथड से नतीजा तभी निकलेगा जब दोनों ही टीमों ने कम से कम 5-5 ओवर खेल लिए होंगे। फॉर एग्जांपल पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कुल 20 ओवर खेल लिए और दूसरी पारी में बारिश स्टार्ट हो जाता है या फिर कोई और दिक्कत आ जाती है जिससे मैच नहीं हो पाता है, तो अगर
अगर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 ओवर खेल लिए तभी डीएलएस मेथड से नतीजा निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी पारी में अगर टीम ने 4.5 ओवर का ही मैच खेला है, एक बॉल भी कम अगर खेला होगा, तब डीएलएस मेथड से रिजल्ट नहीं निकलेगा। 5 ओवर कम से कम खेलने चाहिए। लेकिन नॉकआउट मैचों में डीएलएस मेथड का नियम थोड़ा सा बदल गया है। अगर दोनों ही टीमों ने कम से कम 10-10 ओवर मैच खेले होंगे तभी डीएलएस मेथड से नतीजा निकलेगा। फॉर एग्जांपल, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम पूरे 20 ओवर खेल लेती है और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम कुल 10 ओवर या फिर 11 ओवर ही खेल पाती है और बारिश स्टार्ट हो जाती है या फिर कोई और दिक्कत की वजह से मैच नहीं हो पाता है, तो फिर डीएलएस मेथड से रिजल्ट निकलेगा। लेकिन अगर पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम पूरे 20 ओवर खेल लेती है, दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 9 ओवर, 8 ओवर, 7 ओवर या फिर 9.5 ओवर तक ही मैच खेल पाती है, वहां से मैच नहीं हो पाता है, तो फिर डीएलएस मेथड से रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये पांचवा और आखिरी नियम जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में लागू हुआ है वो यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर कोई भी मुकाबला टाई बराबर हो जाता है तो फिर सुपर ओवर खेला जाएगा और तब तक सुपर ओवर खेला जाएगा जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। जैसे कि हमने वर्ल्ड कप 2019 में देखा था कि मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर टाई हो गया था, उसके बाद बाउंड्री काउंट की गई थी और इंग्लैंड को विजेता घोषित कर दिया गया था। न्यूजीलैंड की टीम फाइनल मैच इसी वजह से हार गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है।